बच्चों अब हम चलते हैं समांतर श्रेणी के व्यापक रूप की ओर। बच्चों हमने यहाँ कई समांतर श्रेणियाँ देखी, प्रत्येक में प्रथम पद ए और एक सार्वंतर है। यदि हम समांतर श्रेणी के पहले पद को ए मान लें, सार्वंतर को डी मान लें, तो आगे के सभी पद ए और डी के आधार पर बना सकते हैं। हमने क्या कहा बच्चों, हम प्रथम पद को ए मान लेते हैं। प्रथम पद को हमने क्या मान लिया, ए मान लिया, सार्वंतर को डी मान लिया। जब हमने प्रथम पद को ए मान लिया, सार्वंतर को डी मान लिया, तो इस आधार पर हम और बहुत सारे पद बना सकते हैं, समांतर श्रेणी का निर्माण कर सकते हैं। और उसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों, प्रथम पद ए, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 2d, चौथा पद ए प्लस 3d, डॉट 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 डॉट। इस क्रम में हम श्रेणी का निर्माण कर सकते हैं यदि हमको प्रथम पद और सार्वंतर मालूम हो। तो बच्चों इसे ही समांतर श्रेणी का व्यापक रूप कहते हैं। इसे ही समांतर श्रेणी का क्या कहेंगे, व्यापक रूप कहेंगे। अब आते हैं बच्चों समांतर श्रेणी का एनवां पद। समांतर श्रेणी का एनवां पद, समांतर श्रेणी का एनवां पद। यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए, जैसा कि हमने आपको बताया, हमने प्रथम पद को मान लिया ए। क्या मान लिया हमने प्रथम पद को ए, इसके पहले आपको बताया गया। प्रथम पद को हमने माना ए, सार्वंतर डिफरेंस बिटवीन टू टर्म, सार्वंतर हमने मान लिया डी। तब प्रथम पद, जैसा कि इससे पहले आपको बताया गया था, प्रथम पद A1, इसको हम ए मान लेते हैं। द्वितीय पद A2 अर्थात ए प्लस डी को मानेंगे, जैसा इससे पहले आपको बताया गया। ए प्लस डी को हम लिख सकते हैं बच्चों ए प्लस 2 - 1d, क्योंकि दो में एक घटाने से हमको एक ही मिलेगा और डी का गुणा कर देने से हमको डी प्राप्त होगा। तृतीय पद A3, इसे हम लिखेंगे a प्लस 2d अर्थात a प्लस 3 - 1d। अगर हम 3 में एक घटा देंगे तो हमको 2d प्राप्त हो जाएगा। चतुर्थ पद A4 अर्थात a प्लस 3d, a प्लस 4 - 1d। ये इस तरह से हम इसको भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से पंचम पद, षष्ठम पद, सप्तम पद निकाल सकते हैं। तो बच्चों इस पैटर्न को देखकर हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि समांतर श्रेणी का एनवां पद, श्रेणी का एनवां पद होगा, क्या होगा बच्चों, ए एन बराबर ए प्लस n - 1d। ये उसका एनवां पद हो जाएगा। यदि बच्चों हमको अंतिम पद पता हो, अंतिम पद को हम यहाँ पर एल से व्यक्त करेंगे। अंतिम पद अगर पता हो तो हम श्रेणी का एनवां पद इस प्रकार से लिख सकते हैं। एल, अगर अंतिम पद हमको पता हो तो हम उस श्रेणी का एनवां पद ऐसा लिख सकते हैं, एल बराबर ए प्लस n - 1d। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, जहाँ पर एल अंतिम पद है, ए प्रथम पद है बच्चों, n पदों की संख्या है, d में सार्वंतर है। तो इस तरह से हम श्रेणी का एनवां पद ज्ञात कर सकते हैं। आइए बच्चों कुछ उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण है बच्चों, समांतर श्रेणी 4, 7, 10, 13 डॉट 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 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद ज्ञात करना है बच्चों, 10वां पद। तो यहाँ पर देखेंगे हम श्रेणी में 4, 7, 10, 13 डॉट 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 में प्रथम पद, यहाँ हम देखेंगे कि प्रथम पद जिसको हमने ए माना था, ये 4, प्रथम पद 4 दिया हुआ है। सार्वंतर आपको पता है बच्चों, बताया गया, दूसरे पद में पहले पद को घटाने से हम प्राप्त कर सकते हैं, तीसरे पद में दूसरे पद को घटाकर प्राप्त कर सकते हैं, चौथे पद में तीसरे पद को घटाकर प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात बाद वाले पद में पूर्व पद को घटा करके हम सार्वंतर मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमको सार्वंतर मिला 3, इसको हम डी से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं बच्चों, डी से। 7 × 4 बराबर 3। अब चूंकि यहाँ पदों की संख्या 10वां पद पूछा है, तो n का मान हमको मालूम है, पदों की संख्या n बराबर 10 ही हमको ज्ञात है। चूंकि एनवां पद का सूत्र होता है बच्चों ए एन बराबर ए प्लस n - 1d, ये ऐसा फार्मूला होता है। हमको 10वां पद मालूम करना है, तो n की जगह में हम रख देंगे 10, a की जगह में हम रखेंगे 4, क्योंकि प्रथम पद 4 था। n का मान 10 ऋण 1 और d का मान बच्चों
3 आपने प्राप्त किया है। अब इसको हल कर देंगे। 4 धन 10 में 1 घटाइए बच्चों, 9 आएगा। 10 में गिनाने से कितना मिलेगा? 9 मिलेगा और उसका हम 3 से गुणा कर देंगे तो 9 क्या हो जाएगा 27, और 27 को 4 के साथ जोड़ देंगे बच्चों, हमको मिलेगा 31। जो 31 हमको प्राप्त हुआ है बच्चों, ये श्रेणी का 10वां पद होगा और यही हमारा आंसर भी होगा। बच्चों, आपको स्क्रीन पर कुछ प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। बच्चों, आप इन प्रश्नों को लिख लें और फिर इसको हल करेंगे। प्रश्न है बच्चों पहला, समांतर श्रेणी 3, 5, 7 डाट 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 में 15 पद है, अंतिम पद ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी ऋण 9, ऋण 5, ऋण 1 डाट 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 का अंतिम पद 67 है, तो श्रेणी में कितने पद है? यहाँ पर आपको n का मान ज्ञात करना है। तीसरा प्रश्न है, समांतर श्रेणी 10, 15, 20 का डाट 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 का mवां पद और pवां पद ज्ञात कीजिए। आइए बच्चों एक और एग्जाम्पल देखते हैं। बच्चों, प्रश्न है, एक समांतर श्रेणी में 50 पद है। एक समांतर श्रेणी में कितने पद है बच्चों? 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। ये बार बार प्रश्न सुनेंगे बच्चों। एक समांतर श्रेणी में 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए, आपको ज्ञात करना है। चलिए बच्चों चलते हैं। अब श्रेणी का हमको प्रथम पद और सार्वंतर को मानना पड़ेगा। माना कि श्रेणी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है। ये हमने मान लिया, प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है। प्रश्न में लिखा है बच्चों तीसरा पद 12। तीसरा पद 12, ये हमको प्रश्नानुसार मिला। तीसरा पद 12 है। तीसरा पद a + 3 - 1d, ऐसा हम ज्ञात कर सकते हैं तीसरा पद को। ये 12 हमको ज्ञात है। a + 3 में 1 माइनस कर देंगे 2d हो जाएगा और ये हो गया 12। हमको ये समीकरण प्राप्त हो गया, एक समीकरण के रूप में मिला। समीकरण हम पहला मानेंगे इसको। तथा 50वां पद प्रश्न में दिया है बच्चों। 50वां पद प्रश्न में दिया है 106, क्योंकि अंतिम पद 106 है, मतलब 50 पद है श्रेणी में, तो 50वां पद होगा 106। 50वां पद का मतलब है a + 50 ऋण 1d बराबर 106। 50 में 1 घटाइए बच्चों, हमको मिलेगा 49d बराबर 106। इस तरह से हमको एक दूसरा समीकरण प्राप्त हो गया। 2 समीकरण मिल गया बच्चों। इससे पहले हमने 2 चरों का रैखिक समीकरण में पढ़ा था। हल करने की अलग अलग विधियाँ, जिसमें विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, आप उनमें से कोई भी एक विधि से सवाल को हल कर सकते हैं। 2 समीकरण हमको प्राप्त हो गया, पहला और दूसरा। समीकरण दूसरा में पहला को घटाने पर, समीकरण पहला को घटाने पर, समीकरण दूसरा में हम पहला को घटा देंगे। दूसरा समीकरण आप देख रहे होंगे a धन 49d बराबर 106 है, और पहला समीकरण भी आप देख रहे हैं a + 2d बराबर 12 है। तो a और a घटाने से 0 प्राप्त होगा। 49d में 2d घटा, या उसको एक बार हम लिख लेते हैं a धन 49d बराबर 106, पहले दूसरा समीकरण था, और पहला समीकरण है a + 2d बराबर 12। घटाइए बच्चों, घटाने से सबके चिन्ह बदल जाते हैं। a और a कट गया, 49d में 2d घटाएंगे तो हमको मिलेगा 47d। 106 में 12 घटाएंगे बच्चों तो हमको मिलेगा 94। d बराबर, आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, मैं इसको फिर पेज को खिसकाता हूँ। ये इस तरह से d बराबर 94/47। 47 से हम डिवाइड कर देते हैं, हमको मिलेगा 2। 47 दूनी 94, तो d का मान हमको कितना मिल गया बच्चों? 2। अब d के मान को हम समीकरण पहला में रख देते हैं, या दूसरा किसी भी एक समीकरण में आपको पुट करना है। d का मान समीकरण पहला में रख देते हैं। समीकरण पहला में रखने पर पहला आपके सामने है a + 2d = 12, ऐसा था। a धन 2d, d का मान आपने 2 प्राप्त किया है बच्चों, बराबर 12। 2 दूनी 4 होता है, a बराबर 12 ऋण 4, पक्षांतर करेंगे तो ऋण हो जाएगा। 12 में 4 घटाने से हमको मिलेगा 8। इस तरह से हम श्रेणी का प्रथम पद और सार्वंतर मालूम कर सकते हैं। तो प्रथम पद 8 हो गया और